लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा आइलैंड ग्रुप जो कि अपनी एक्सोटिक और सनकिस्ड बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर नेचर आज भी अपने प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म में अवेलेबल है। जहाँ पर एक तरफ हम मॉडर्न डे शहरों को देखते हैं, कूड़ा कचरा गंदगी, वहीं आप लक्षद्वीप को जाकर के देखें, प्योर एनवायरमेंटल स्ट्रोक, जहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ें साफ सुथरी और स्वच्छ दिखाई देंगी। साथ ही ये आइलैंड हमारे लिए कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 94.5% जो पॉपुलेशन दैट इज ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि हमारे देश के किसी भी प्रदेश और यूटी से सबसे ज़्यादा है। एनवायरमेंटली भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 97% फॉरेस्ट एरिया कवर है, जो कि हमारे देश के किसी भी प्रदेश और यूटी से सबसे ज़्यादा है। इन मायनों में अगर हम देखें तो लक्षद्वीप भारत का सही मायने में एक अनमोल रतन है। ऐसी नेचर, ऐसा स्वच्छता आपको देश के किसी और कोने में शायद ना देखने को मिले। लेकिन हाल ही में एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक ट्रेंड चल रहा है, दैट इज सेव लक्षद्वीप। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट भी नाराज हैं। आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखेंगे लक्षद्वीप लक्षद्वीप हर जगह छाया हुआ है। तो देखते हैं क्या हो रहा है लक्षद्वीप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मंडलोई और आज जानेंगे लक्षद्वीप की पूरी कहानी, व्हाट इज हैपनिंग इन लक्षद्वीप। सबसे पहले देखते हैं लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि इनका टोटल एरिया मिलाकर के भी 32 स्क्वायर किलोमीटर ही होता है। साथ ही साथ यहाँ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 64,000 अप्रॉक्स यहाँ की पॉपुलेशन है। पॉलिटिकली बात करें तो इस पूरे यूटी को एक डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर कोई इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यहाँ पर से मात्र एक पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होकर के जाते हैं, जो कि वर्तमान में एनसीपी से हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल नंबर 239 के अंतर्गत, जो कि वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर यूटी को 10 सब डिविजन में बांटा गया है। हर सब डिविजन जो है वो एक डिप्टी कलेक्टर गवर्न करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पंचायत हैं, जो कि एकमात्र इलेक्टेड लोकल बॉडी हैं और लोकल रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पंचायत के माध्यम से होता है। अब आते हैं इश्यूज पे। हमेशा से लक्षद्वीप जैसी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन इस बार दिनेश्वर शर्मा जी की डेथ के बाद में एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद से बहुत सारी कहानियां और डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुए। सबसे पहले तो पंचायत से उसके अधिकार छीने गए, जिससे कि लोगों में बहुत सारा गुस्सा बढ़ा। पंचायत से हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर से संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर एक पंचायत रेगुलेशन एक्ट लेकर के आया गया। इस पंचायत रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये एक्ट इतना ही अच्छा है तो देश के एमपीज और एमएलएस के चुनाव पर भी ये लागू कर देना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक इनडेमोक्रेटिक डिसीजन है, इनडेमोक्रेटिक लॉ है, जिसको कि यहाँ पर लागू किया गया है। साथ ही साथ ऐसा कोई भी लॉ जो इस चीज को टारगेट करता हुआ इसीलिए लाया जाता है जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी हो। लेकिन अगर मैं आपको लक्षद्वीप के स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। लक्षद्वीप में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 6% के लगभग रही है 2001 से 2011 के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 का है, 1.8, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 2021 के सेंसस में 1.4 तक ही रह जाएगा। तो ये इतने कम फर्टिलिटी रेट के बावजूद अगर इस तरह का कोई लेजिस्लेशन यहां पर लाया जाता है तो ये अपने आप में एक इनडेमोक्रेटिक डिसीजन है। साथ ही साथ एक और एक्ट यहां पर बनाया गया, एक और रेगुलेशन यहां पर बनाया गया, जो कि गुस्से का तीसरा कारण बनता है, और वो रेगुलेशन था प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। अब इस पर्टिकुलर एक्ट को गुंडा एक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। ऐसे कानून ब्रिटिश इरा के कानून हैं। आपने काले कानून के बारे में, ब्लैक एक्ट, राउलेट एक्ट के बारे में तो सुना होगा। इसी तरह का एक्ट है गुंडा एक्ट, जिसके अंतर्गत आप वहां के लोगों को गुंडा बता करके डिटेन कर सकते हैं काफी लंबे समय तक। तो ये एक्ट यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और अगर फिर से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं लक्षद्वीप के इस केस में भी, तो एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट ये बोलती है कि यहाँ पर सबसे लीस्ट क्राइम दर नोटिस हुआ है। साथ ही साथ 2017 में यहाँ पर एक भी मर्डर का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके बावजूद अगर एक ऐसा एक्ट लेकर के आया जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ की पॉपुलेशन के लिए कितना गलत है। चौथा जो कारण है यहाँ के लोगों के आक्रोश का वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021।
लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 का मेन एम जो है वो है लैंड एक्विजिशन। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के पास इतने पावर्स आ जाते हैं कि कोई भी लैंड को अक्वायर कर सकते हैं और जिस कीमत पे सही समझे उस कीमत पे किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये लेजिस्लेशन एक ऐसे एरिया में लेकर आना जहां पर 97% फॉरेस्ट कवर है, मतलब कि आप वो लैंड अधिग्रहित करना चाह रहे हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आती है और उसको किसी भी व्यक्ति को बेचना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में आप देखिए किस तरीके का कानून है, या आप इसको जज कर सकते हैं खुद भी एक लॉजिक के साथ में कि एक ऐसी जगह पर जहां पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा है वहां पर लैंड एक्विजिशन का क्या मतलब हो सकता है। साथ ही साथ जब इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा गया कि क्यों ऐसा कानून लेके आया जा रहा है, तो उनका कहना है कि मैं लक्षद्वीप को स्मार्ट सिटी बनाना चाहता हूं। हमारे देश में इतनी सारी सिटीज हैं, उनको आप स्मार्ट बना लीजिए, लक्षद्वीप को नेचर के हवाले ही छोड़ दीजिए और उसको नेचर के भरोसे ही छोड़ दीजिए, उसको प्राकृतिक ही रहने दीजिए, ताकि वहां पर टूरिज्म और वहां का नेचर जो प्योरेस्ट फॉर्म में आज भी अवेलेबल है वो अवेलेबल रहे। इतने सारे स्मार्ट सिटीज जो हमको बनाने थे हमने बना लिए हैं और देश में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहां पे स्मार्ट सिटीज बनाई जा सकती हैं। लक्षद्वीप को नेचर के भरोसे छोड़ दिया जाए, वही उसके लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी। जो पांचवा कारण है यहाँ के लोगों के आक्रोश का वो है कोस्ट गार्ड एक्ट, जिसके अंतर्गत कोस्ट लाइन पर रहने वाले बहुत से लोकल फिशर फोक्स के रेसिडेंसेस को डिमोलिश कर दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक और कारण बनता है, वो है परमिटिंग ऑफ अल्कोहल। इस यूटी में पहले अल्कोहल बैन था, सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह थी यूटी के अंदर जहां पर अल्कोहल मिलता था, वो भी टूरिस्ट के लिए मोस्ट ऑफन, क्योंकि यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स की अगर डेटा की मैं बात करूं तो सिर्फ 7% ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स कंज्यूम अल्कोहल, जो कि किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा कम है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर अल्कोहल को बैन करने की बजाय अल्कोहल को परमिट किया जा रहा है। अब अल्कोहल परमिशन देने से एक चीज यहाँ पर होगी कि यहाँ पर क्राइम रेट्स बढ़ सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल परमिशन देने से इनका लोकल कल्चर खराब हो सकता है, ये सब चीजें यहाँ पर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एक आखिरी चीज जो मैं कोट करना चाहूंगा जो कि गुस्से का एक और कारण बनता है, वो ये है कि यहाँ पर एक एक्ट लेकर के आया गया, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड कंजम्पशन ऑफ बीफ एक्ट। अगर कोई भी काऊ को स्लॉटर करेगा या फिर बीफ कंज्यूम करेगा तो उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। जो काऊ को हम एक सेक्रेड एनिमल मानते हैं हमारी कम्युनिटी के अंतर्गत, लेकिन अगर आप वैल्यू न्यूट्रलिटी या कल्चरल न्यूट्रलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ की लगभग 96% पॉपुलेशन जो है मलयालम कल्चर और मलयालम मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करती हैं। और अगर उस लिहाज से देखें तो यहाँ पर लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो बीफ कंज्यूम करती है, जो कि उनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा नियम लेकर के आया जाता है तो उनके कल्चर के ऊपर एक तरीके से ये आघात है, इसलिए भी यहाँ के लोग उसको गलत तरीके से उस कानूनों को देख रहे हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी। इसके इम्पैक्ट के स्वरूप अगर हम देखें तो यहाँ पर कोविड के केसेस काफी बढ़ चुके हैं। पहले यहाँ पर कोविड का फर्स्ट लेयर में एक भी केस नोटिस नहीं हुआ था और ये एकमात्र ऐसी यूटी थी जहां पर कोई भी केस कोविड का नहीं देखने को मिला था। लेकिन सेकंड लेयर की अगर हम बात करें या सेकंड वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 7,500 कोविड के केसेस नोटिस किए जा चुके हैं, राइट। और 26 से ज्यादा डेथ्स यहाँ पर हो चुकी है। और बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये सारे रेगुलेशन पर बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। इसीलिए तो सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चल रहा है जिसका नाम है सेव लक्षद्वीप। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल दैट इज आर्यव्रत ICS फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।